वो वाला लोग मतलब मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि एक रिमाइंडर था वो कि यू कैन ऑलवेज लीव ऑन फ्राइडे नाइट एंड कम बैक मंडे मॉर्निंग। ये मैं करता था जब मैं जॉब कर रहा था ना, तब मैं ऐसे ही करता था। तो उसमें हाँ, तो अभी मेरा वही है कि टाइम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। और हमारा तो ऐसे, हमें तो सैटरडे भी ऑफिस जाना होता है। तो उसमें एक बंदे ने रिप्लाई करा था, बस इतना अमीर होना है। भाई अमीर नहीं हूँ मैं, मेरे पास मेरी हाँ, पता नहीं, ये बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि घूमने के लिए बहुत ज्यादा ही पैसे हाँ। लगते हैं। भाई जिगरा दिमाग है नहीं तुम्हारे अंदर, माइंडसेट होना उसको शादियों में तुम जितना खर्चा कर रहे हो ना, ये शादी अटेंड करने के लिए जितना, उससे एक कम होता होगा। लिफाफे में हाँ। आप घूम के आ सकते हाँ, हैं। आराम ठीक है। से। मुझे, और मेरा बजट ही था 2-3 हज़ार। भाई 2-3 हज़ार में कल हम जब अपना जोड़ रहे थे हाँ, कि मतलब कितना खर्च हुआ, रहने 1500 खाने पीने आने तक का 1500 देख लो भाई, 1500 ये रुपए। देखो, यही बात है जो मैंने कैमरा भी ऑन किया ना, मैं यही चाहता था कि यही आए। मैं ये वाला अच्छा सवाल कैसे भूल गए यार हम, बजट ट्रैवल से रिलेटेड। हमारा ना नेचुरली ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ऑफ कैमरा हमारा डिस्कशन अच्छा ही होता है। हाँ, तो इसलिए बात है। और अब शायद तक- इसीलिए मैंने कैमरा लगाया कि नेचुरल में जो बात आती है ना, हाँ। वो बेस्ट होती और है। अब तक जाने का टिकट मिला के सिर्फ 2500 का हो रहा है। दो लोगों का ये पर per person 2500। टोटल इन दोनों का 5000 मिला के 5000 में ट्रिप हो गया इनका, वीकेंड ट्रिप। 2500 में तो लोग एक कपड़े खरीद लेते हैं। 2500 एक रुपए कपड़ा- शादी के खाते में वो हाँ, वही तो एक लिफाफे एक में लिफाफे ट्रिप हो में। जाएगी। और उसमें तो फिर पनीर खाने को भी खुशी भी नहीं। हाँ, यहाँ हम तो खाने पीने और ऐसा नहीं कुछ भी, सब पूरे टाइम हम कुछ। खा पी हाँ, रहे हैं। हाँ, सब कुछ खाते पीते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा है कि हम फूडी हैं। हाँ। हाँ। बहुत खाते हैं, बहुत हद खाते हैं हर जगह। और ये मैं भी तो try करना, ऐसे ही वो भी हूँ करना, कि ये- कल इसको अच्छा नहीं लग रहा था तो इसने बोला कि ये रूम पे वेट करके, मैंने बोला ठीक है, मैं निकल गई। और मुझे जो भी दिखा है कि जो सब भी मैं खाया खा इसने। सकती हूँ, मैंने सब खा लिया है। तो फिर ये इतना मतलब गलत क्यों सोचते हैं लोग कि भाई बहुत ज्यादा ही पैसे लगते होंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आगे भी? उनने कभी किया नहीं है, मुझे शायद एक इसीलिए। बंदे ने बोला कि इस चाट का प्राइस है, मुझे चाट खाना था, टिक्की चाट, तो उसने बोला कि इसका 50 है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला भैया मैं स्टूडेंट इतना है, नहीं कम खा कर दो। पाऊंगी। नहीं, मैंने बोला मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, मैंने खाना खा लिया ऑलरेडी, आप प्लीज़ 30 का बना दो। उसने बोला ठीक है। फिर जब मैं वो फालूदा वाली जो कुल्फ़ी होती है वो मुझे बहुत एस्थेटिक लग रहा था, तो मैंने बोला कि कितने का है। उसने बोला 60। मैं बोला इतना ज़्यादा है, आपको लगता है मैं इतना खा पाऊंगी? तो उसने बोला ठीक है चलो मैडम आपके लिए 50। उसने बस 10 रुपये कम किया, पर ठीक है कोई बात नहीं, कम तो करें। हाँ, तो मतलब ये ट्रिक है कि तुम जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी है उसमें ना वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक अच्छाई का ना, हमारे यहाँ पे वो नहीं हो गया कि ओ हम ऐसे नहीं कर सकते। भाई हम बच्चे ही तो हैं यार, हम बच्चे ही तो हैं, हम जैसे- क्यों नहीं कर सकते? अपनी डील रख सकते हैं हम। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कहीं भंडारा चल रहा था, यार हम भंडारा में नहीं खाएंगे, भंडारे में हम हमारी तो- हम इज्जत तो- डाउन हो हम तो जाएगी। शिवरात्रि हम का तो- है ना, हमने तो बहुत खाया है यहाँ पे। भंडारे में। मुझे लगता है कि यार अगर मुझे सब कुछ खाना है तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ खा लूँ। क्यों एक ही चीज़ ज़्यादा खाना है, ज़्यादा पैसे दे के? अरे कम कम पैसे दो, वो मान भी Exactly. जाएंगे। वो थोड़ा कम दे दो खाने में आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उसका टेस्ट चाहिए। जब मैं भारत यात्रा कर रहा था, मैंने बहुत जगह गुरुद्वारे में भी रुका, मैं तो गुरुद्वारे में भी खाया था, बहुत जगह नाइट स्टे भी किया गुरुद्वारे में। और लोगों ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि भाई हम ये नहीं करेंगे, या फिर इससे हम ना कम हो जाएंगे। खुद इससे की हम- खुशी के लिए नहीं, लोगों को खुद, हाँ। इम्प्रेस करने के लिए। हाँ। कल एक अंकल हमें मिले, ठीक है, रैंडमली, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आए थे 6 बजे। हम लोग रहने की जगह ढूंढ रहे थे कि भाई कुछ तो मिल जाए रहने का, बस कपड़े ही रखने हैं, सूटकेस टिकाना है, और कुछ तो है नहीं। तो हम लोग निकल गए। एक अंकल, अरे बेटा तुम लोग तो बहुत बिंदास हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? अरे मैंने आपको पहली क्यों बार इतनी लड़कियाँ खुशी हो देखी। रही है? अरे आप क्यों इतनी चिल में एकदम ये कर रहे आप हो भी भाई? अपनी बीवी को जाने दो ना, उनको देख के खुश हो ना। ये पॉइंट है। आप अपनी बेटी को जाने दो, उसको देख के फील करो कि भाई अब मिले कितना टक्कर के बंदे, ये क्या है? अब मिले टक्कर के बंदे। उसके बाद वो, फिर हम लोग ने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो? मेरा तो महंगा है, 4000 का कमरा है मेरा। हमने पूछा? पूछा 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 नहीं, तो मैंने बोला नहीं हम तो इतने में नहीं रह पाएंगे, हम तो 500 से इतना ज्यादा तो नहीं हमारा देंगे। बजट ही है। हाँ, तो इतने में तो पूरा ट्रैवल कर लेंगे। इतना तो हमारा पूरे में भी नहीं लगा। मतलब हम लोग मनाली ट्रिप पे गए थे ऑलमोस्ट हफ्ते भर के लिए। 5000। 5000। हफ्ते भर 5000, देख लो भाई। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए हॉस्टल भी अवेलेबल है, तुम्हारे लिए ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम शायद पता नहीं, या तुम खुद ही नहीं उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे। मतलब मेरे को तो नहीं लगता हॉस्टल के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा, पर आते हैं मुझे कमेंट्स आते हैं, और बोलते बात ये कमेंट है ना- हॉस्टल कॉन्सेप्ट है क्या, ये क्या होता है इसके और अंदर? लोगों को ये होता है ना कि यार अनजान लोग के साथ रहेंगे कमरे में, ये हमारी वाइब ऐसी है ना कि हाँ। ऐसे दोस्त बनाए हैं ना मनाली में कि अब वो जिस बोलते हैं, होटल ओनर है वो। अब वो अपने थार में भी पूरा मनाली घुमा देंगे, अब वो अपने होटल में भी फ्री में रहने खाने दे देंगे। मतलब तो वन अब मोर तो- थिंग, टॉक। हाँ। बातें करो बात, भाई साहब, बस। लोगों से बातें करो, लोग दोस्त बनते हैं और हाँ। बहुत अच्छे बहुत बनते अच्छे हैं। लोग। मुझे भी लोकल लोगों ने बहुत इस पूरी भारत यात्रा में बहुत ज़्यादा हमें help कितनी हेल्प की है, सोचो यार, मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाता मैं पहले जैसा बंदा हुआ करता था। की। हाँ। ऐसे ऐसे लोग मिले, इतना अच्छा लगा।
पिछली 1.5 साल की जर्नी मेरी आ रही है फ्लैशबैक का। बस थोड़ा सा गिव एंड टेक होता है कि तो उनको ना गुड वाइब्स दो, मतलब हाँ। बात करने का जो इन्होंने बोला ना, वो बात वही चीज़ है जो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि अगर उसको गुड वाइब फील हो गया तो वो तुम्हें घुमा भी देंगे। वो तुम्हें, मेरे को घर में क्यों रुकाते थे लोग, क्योंकि उनको वो फील हुआ कि हाँ इससे यहाँ कुछ पे एक बात पॉइंट कर मैं ऐड सकते करना चाहूँगा। जब हिचाइकिंग में स्टार्ट कर रहा था तो हेजिटेंट था थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगता था ये जो समाज ने बता रखा था कि यार हिचाइकिंग करना मतलब तुम तो भीख मांग रहे हैं। हो, जैसे किसी कुछ से मांग रहे हैं। फिर मैंने अपने आप को समझाया अपने ही माइंड में, मतलब एक होता ना कि हमें अपने आप को समझाना होता है कोई टास्क करने के लिए। तो मैंने कहा यार एक बंदा जो पिछले 1.5 साल से ट्रैवल कर रहा है, कुछ बात इतने मैंने बताई थी तुम्हें। वो तुमने पहले बता रखी थी, पर मैंने जब अपने आप को मनाया, हाँ। एक होता बताना, एक होता मानना, वो एनलाइटनमेंट बोलते हैं कि जब आपको कनेक्ट कर जाए। तो ये मैंने जब उतारा तो मेरे को खुद ही ऐसा लगने लगा कि यार ये तो मैं और अच्छा काम कर रहा हूँ कि उसको वो चांस दे रहा हूँ कि वो मुझसे बात करे। बात करने का मौका हाँ। मिला है जिसने 1.5 साल ट्रैवल किया, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो वहाँ से मेरा भाई, माइंड लोगों को बात करने शिफ्ट का ही हुआ। मिलता। जैसे अगर रिलेशनशिप में होता है कम्युनिकेशन इज द की। या रिलेशन ही तो बनाना, मतलब रिलेशन वैसा नहीं, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में भी सबसे ज़्यादा देखा मैं जाता है। बताती हूँ हमारे फ्रेंडशिप की, ठीक है। हमारा फ्रेंडशिप ना पहले बहुत ऐसा था कि हाँ ठीक है नहीं है। अब हमारा फ्रेंडशिप का रिलेशन ऐसा है ना कि अब हम कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी गलती है मैं बोल दूंगी सामने से, मेरी गलती है वो पॉइंट आउट कर देगी और हम दोनों में से कोई बुरा नहीं मानेगा। Exactly. और जैसे ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ में मेरा पॉइंट सही मुझे पता है और ये चीज़ मैं उसको समझाऊंगी वो नहीं समझेगी, मुझे ये भी पता है, लेकिन मेरा काम है मैं उसको बताऊंगी, लेकिन उसको जब फील होगा होगा। ये रिलेशन हो गया हमारा, ये Transparency. कम्युनिकेशन, यस ट्रांसपेरेंट वे टू मच। अगर तुम अंदर अंदर उसे दबा के रख लोगे तो वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। हाँ। और वो रिलेशन को बिगाड़ेगा बाद में मतलब मुझे धीरे-धीरे। लगता है मेरे लाइफ में एक वन ऑफ दी ये रिलेशन है हम दोनों का जो टॉक्सिक नहीं है फिलहाल। क्योंकि मतलब मुझे फिर लगता वो होगा भी नहीं। फिलहाल जो तुमने बोला ना ये गलत बोला, पता है आगे भी नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम वेंट आउट कर देते हो जो भी तुम्हें वो आ रहा है कि अगर मुझे इसकी कोई बात बुरी लगी, कोई एक्शन मुझे, मैं तुरंत नहीं बोलूंगी, एंड ऑफ द डे मैं बोल दूंगी मुझे और देख यार तूने ऐसा कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। और ये भी है कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं, मैं पीजी में रहती हूँ, ये अपने फ्लैट पे रहती है। तो ऐसा है कि मुझे जब अकेले रहना है तो मैं रह लेती हूँ अकेले, ठीक है, पर इसको जब अकेले रहना होता है ये नहीं रहने देती है। मैंने इसको एक दिन बोला प्लीज श्रुति आज मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे रहने दे। तो मैंने बोला अरे कि आज नहीं नहीं मैं तो आऊंगी, मैं तो आऊंगी, कल रह लेना तू अपना मुझे टाइम stay कर करना लेना, मुझे होता है। आने दे, लगता मुझे है आने दे। कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे को लगता है कि ये घर पे रहेगी ना, इसका तो बिजनेस है, ये घर से कर दिया, और मुझे लगता है मेरे को टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है अगर मैं आज जाने का मन है मुझे तो मैं कल नहीं जा पाऊंगी इसके पास शायद, क्योंकि अगले दिन ऑफिस उठ के वही सब भसड़, फिर मुझे लगता है नहीं आज मुझे आज ही इसके साथ स्टे करना है, पिघल जाती हूँ और मैं तो ये पिघल जाती है। बेसिकली यहाँ पे है कि आप स्कोप दे रहे हो, एक मतलब स्पेस दे रहे हो आप। ऊपर से सबसे पहले क्या होता है कि इंडिपेंडेंट छोड़ना, सामने वाले बंदे के ऊपर बोझ नहीं बनना। एक रिलेशनशिप में होता है कि आपने उसे आज़ादी दे दी है कि भाई अगर तेरे को मुझसे प्रॉब्लम हो रही है तो तू मुझसे बोल सकता है, हाँ। ठीक है, और मैं बुरा नहीं मानूंगा जब तेरे को प्रॉब्लम हो। तो ये बहुत अच्छा रहता तुमको है। नहीं लगता कि अगर तुम इतनी सारी आज़ादी को समझी हो तो तुम भी अपना एक पॉडकास्ट में ये सारी बातें कर सकते हो और तुमको अच्छे मतलब रिटर्न भी अच्छा आएगा? मेरे को ऐसा लगता मैं है तो सोच रही हूँ करें तुम्हें क्या। करना कर चाहिए, सकते हैं। क्योंकि हमने भी ऐसे ही वो करा है। आप अपना चैनल स्टार्ट करो, यूट्यूब पर अपनी जर्नी बता सकते हो। फीमेल रेबेल्स ऐसा करके कुछ भी करेंगे भाई लोगों को Soon. देखो इस तरह इस स्वार्थ के साथ नहीं कि भाई हमें कुछ बेनिफिट तो होना ही चाहिए, होगा भी, लेकिन तुम ये सोचो कि जो भी तुम बोलोगे ना वो कितनी सारी लड़कियों के लिए मरहम का काम करता है, क्योंकि सोच उनकी भी वैसी है जैसे तुम्हारी है, लेकिन उनको एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा है, उनके थॉट्स वो बोलने वाला एक लीडर, एक स्पीकर नहीं मिल रहा है जो शब्दों में बोल सके। जो मैंने काम किया था ना इस चैनल के थ्रू वो वही किया था कि समाज में बहुत सारे लोग फंसे पड़े और उनकी भी सोच ऐसे ही है जैसे हमारी है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों की है, पर ना उनको बोलने वाला सुनने वाला कोई मिलता नहीं है, ऐसे कोई वर्ड्स में उनके थॉट्स को बोल दे। इसीलिए मेरे कमेंट पे बहुत सारे ऐसे वो आते हैं कि भाई जो आप बोलते हो ना बिल्कुल हमारे भी वही Ditto. शब्द हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं वो, क्या बोल पता रहे है कितनी बार ऐसा नहीं, हुआ सबसे है? जो बड़ा एग्जांपल वो यही है कि जब मैंने यूट्यूब में देखा था पहला वीडियो तो वो यही तो था कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया था मेरे अंदर के जो भाव थे सब। हाँ। उसके बाद तो फिर ये नैनीताल में आए थे जब इन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा था ना, तभी आए थे, तो तब से हम काफ़ी तो ऐसे ही आपके थ्रू कुछ लड़कियां होंगी जो एक्शन लेने मतलब वो ऑन दी वर्ड्स होंगी, मतलब बिल्कुल एज पर खड़ी हैं, तो आप कुछ ऐसी बातें बोल जाओगे जो वो कनेक्ट कर जाएं तो वो डिसीजन ले लें। बाकी करना तो उसे है, एक जर्नी से एक प्रोसेस से गुजरना उसे, जैसे मैं भी गुजर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है और कोई इसमें हसल नहीं होना चाहिए कि अगर आपको मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग ना, मतलब अभी जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मतलब मैं इतना डिस्क्लोज नहीं करूँगी, पर फिर भी बहुत सारे लोग से मैं मिलती हूँ। मतलब पहले मैं ऐसी थी ना कि मैं बहुत नए दोस्त बना लेती थी कहीं भी जा रही हूँ, और इसका ऐसा नहीं था, ये अब ऐसे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्योंकि टाइम के साथ साथ ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के कि भाई
मुझे भी दोस्त बनाना है ये वो, तो मेरा भी ऐसा ही था। तो मैंने बहुत ज़्यादा नए दोस्त बनाए यहाँ पे दिल्ली में आके अकेले खुद से। तो जब वो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई नहीं अभी तो मुझे लगता है अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी क्योंकि मैं 25 की हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ भाई तुम्हें पता है तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या तुम्हें मन है? नहीं है मन। और फिर मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हें मन है, तो वो बोलती है कि नहीं है मुझे मन। तो मुझे लगता है कि यार तुम चुप क्यों, तुम लड़ो। हो सकता है एक बार को तुम्हारे पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे, वो कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, वो बचपन से ही डिसअपॉइंटेड है। तो अभी भी अगर हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और क्या, तुम्हें 2 साल तो मिलेगा और ज़िंदगी का। एग्जैक्टली ऐसे मेरे को बोलते हैं कि ना तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कि इतने फिट रहो, रखने की जरूरत ही ना पड़े भाई। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट पहले से वो रहेगा ना तो तुम्हारा दिमाग जो है ना उस चीज़ के लिए तैयार करेगा। अभी क्या होता है, अभी ना उन लोगों को पता है कि मैंने तो इतने बेटे पैदा कर दिए या इतने इनकी शादी करा दी है, तो वो ना अपने हेल्थ को ध्यान रखना ही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो 50 साल में पूरे बुढ़े हो जाते हैं। यहाँ के देखोगे अगर तुम 50 साल में पूरे बुढ़े। और जब फॉरेनर्स आते हैं ना यहाँ पे 70 साल के लोग भाग रहे होते हैं, वो यहाँ पे दौड़ रहे होते हैं यहाँ पे, और उनसे चाय नहीं ली जाती 50 साल के बुढ़े जो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट लेथार्जिक हो गया पहले से ही। हाँ, मतलब उनका ये है ना, बच्चे पैदा क्यों किए हैं, सेवा। हाँ, तो सेवा करने के लिए, पागल हो क्या सेवा भाई, करने के लिए। क्या माइंडसेट है ये। हाँ। मैंने तो सोचा जीवन में कभी अगर मैंने बच्चे अडॉप्ट किए, अडॉप्ट किए तो मैं क्या करूंगी, छोड़ दूंगी, तुम अपनी जिंदगी हाँ। जियो। भाई। मेरा एज अ पेरेंट काम होगा तुम्हें आजादी देना, ना कि तुम्हें नहीं तुम मेरे हो, हाँ। तुम मेरे हो, तुम क्यों नहीं जाओ हट। इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों लगानी किसी से भाई? तुम मतलब इसका मतलब पैदा ही कर रहे हो तो तुम इसलिए करोगे मैं बुढ़ापे का इंश्योरेंस कर रहा हूँ। हाँ, तुम बुढ़ापे क्या का स्लेव insurance पैदा कर कर रहे हो क्या भाई? पहले जब मैं कुछ बताती थी मम्मी को, तो मैं उनका रिप्लाई आता था कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मैंने एक दिन बहुत गुस्से में बोल दिया, अगर मम्मी तुम रोकोगी ना तो ये जो मैं बता रही हूँ वो भी बताना बंद हो जाएगा। तो मम्मी ने रोकना बंद कर दिया और वो समझी है इन सब चीज़ों को। थैंकफुली मेरी एक बड़ी दीदी है, मतलब वो भी बताती है, तो उनको ये सबसे हुआ है कि नहीं, बच्चों को जितना आज़ाद रखना है वो उतना ज़्यादा तुमसे क्लोज होएंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे और फिर बताएंगे, और फिर आप भी समझ पाओगे अपने बच्चों को, और वो भी मतलब उनका भी आपको पता होगा। पर जैसे हम जो न्यू जनरेशन, हम ये सब जो आइडियाज़ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये बड़े लोग ना इसलिए इस ईगो में नहीं लेते कि ये तो छोटे हैं, ये तो छोटे हैं, इनसे हम कैसे ज्ञान लेंगे। तो ये भी एक वो है कि हमसे वो कभी भी नहीं सीखते। ईगो है ना, ईगो है। ईगो है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है, पता है यहाँ की, कि हम बड़े हैं, हम सबसे सिखाएंगे। हाँ, तुम मतलब कैसे बता रहे तुम हो? तो हमारे सामने पैदा हुए, तुम हाँ। कैसे हमसे ज़्यादा वो बात करते हो? तुम्हें दुनियादारी नहीं पता। नहीं तुम्हें जमीन से हो गए नहीं, ज्ञान देने लगे। तुम्हें दुनियादारी नहीं पता, ऐसे बोले तुम्हें दुनियादारी। अरे भाई तुमको पता है तो तुम ऐसे इतनी जल्दी बुढ़े थोड़ी हो जाते। 50 साल में तुम बुढ़े होके बैठे हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन कार्ब्स वाले खाना खा रहे हो। घर पे बताओ ना कि यार ये मूंग में इतना प्रोटीन नहीं, ये दाल जो तुम पतली पानी जैसी पी रहे हो इसमें तुम्हें प्रोटीन दिन भर का तुम 10 ग्राम प्रोटीन ही ले रहे हो। इतना सारा चावल भर के खा रहे हो। इतना सारा चावल भर के, रोटी में दे घी, आटे की रोटी खाए जा रहे हो, उससे हाँ। carbs। और वो उसको हेल्दी बोलते बोलते ये तो घी है, ये तो अच्छा होता है। और वो रोटी को भी रोटी वो मैं बोलते हैं, यहाँ रोटी चुप ज़्यादा रहना खा रहे हैं। चाहूंगी। हाँ, मैं यहाँ चुप रहना चाहूंगी। क्यों? ये मतलब शी इज नॉट हेल्थ कॉन्शियस येट। पर तुम हेल्थ कॉन्शियस लग तो रही हो। हाँ, कैसे? वाह, पर तुम लग तो रही हो। मैं ऐसी हूँ। पर तो तुम्हारा कोई और क्रिएटिव ऐसा काम होगा जिसकी वजह से वो मैं बहुत pop up ज़्यादा हो जा रहा वॉक है। करती हाँ, तो हूँ। वो इसीलिए मैं वो बहुत manage हो ज़्यादा जा रहा वॉक है। करती हूँ। मुझे मुझे खाने पे ध्यान नहीं देती। हाँ, खाने क्योंकि के मैं लिए पीजी वो में हो जाएगा रहती हूँ और जब मर्जी। मतलब पर थोड़ा वो सा लाइफस्टाइल से मैंनेज हो रखा है इसका, वरना दिख जाता वो चीज़ अगर मैं वो- बहुत भागा दौड़ी वाला काम करती हूँ। मुझे लगता है कि जितना आप बॉडी को एक्टिव रखोगे ना उतना आप कर पाओगे सब कुछ, और लेजी होने से ना बैठ के सब कुछ करने से इंसान वैसे ही हो जाता है। हाँ, पता है इंडिया में ना इंडिया में पता है क्या हुआ, एक ना मैगी नाम की वो आई, पहले नूडल आया है ना, तो ना उन्होंने पता है क्या करा, हेल्थ कॉन्शियस बोल के आटा नूडल निकाला। बोले हेल्थ ये ज़्यादा हेल्दी है। अबे आटा अपने आप में हेल्दी नहीं होता, यार आटे में वो- कौन सा प्रोटीन ये होता है? इंडियंस का माइंडसेट से ये लोग खेल जाते हैं, और इनफैक्ट वो जो नूडल्स वो ऑलरेडी प्री फ्राइड होते हैं। भाई पैकेट में बंद कोई चीज़ फ्रेश हो ही नहीं सकती, प्रिजर्वेटिव के बिना नहीं हो सकती। Exactly. वो बोले आटा नूडल ज़्यादा हेल्दी है। आटा कैसे हो सकता है? वो मतलब मैदे वाले के सामने तुमने आटे को रख दिया तो वो लगेगा ही कि उससे ज़्यादा हेल्दी है। पर ऐसे ब्राउन ब्रेड को भी बोले वाइट ब्रेड के सामने ब्राउन ब्रेड, और जबकि कलर डाला होता है उसके हाँ, अंदर। कलर डाला होता है, और बात ये ना दोनों ही चीजें इक्वली अनहेल्दी है। हाँ, और तो ये वाली जो बेल्ट है ना, नॉर्थ इंडिया की, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों में, और महाराष्ट्र तक, ये इनका तुम ना रोटी अगर नहीं दोगे इनका खाना कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, तो इनको कुछ भी देके देखो, बोलेंगे हमें तो रोटी चाहिए, वो भी चाहिए, भर के, रोटी चाहिए, वो परांठी भर के चाहिए। चाहिए रोटी। और खाना खाने जा रहे तो ये यही बोलते हैं रोटी खा के आता हूँ। और फिर मैं ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा पता क्या हुआ, एक टाइम के बाद ये हुआ कि
हम जब बड़े हो रहे थे तो मैंने उनको ना बताना चाहा कि भाई ये तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। वो ले ही नहीं रहे, बोले तुम्हें तो पता ही नहीं, हम तो बचपन से ये खाया है, हमारे बाप दादाओं ने ये खाया, वो तो इतने इतने साल जी गए, ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे, वो तो 100 साल जी गए थे ये वाला खाना खा के। अरे तो भाई उस वक्त एयर क्वालिटी भी तो अलग थी, उस वक्त मिक्सिंग भी तो नहीं होती थी। अरे अब तो उस गेहूं टाइम मिक्स, लाइफस्टाइल कितनी अलग थी, लोग जाते थे भाई काम हाँ, पे और ये- मेहनत का काम करते और थे। गेहूं का प्रकार भी अलग होता था उस वक्त। गेहूं from अब तो home- GMO वाला गेहूं Work आता from है। नामो निशान नहीं था। हाँ, Work तो from इस वक्त home। उतनी जब टेंशन नहीं थी तो अब तो इतनी सारी तुम्हें चीजें भी अरे मैनेज उस टाइम करनी है। कोर्टिसोल लेवल भी तो इतना कम था, लोगों को स्ट्रेस ही नहीं था हाँ। जो तबीयत खराब होगी इतनी ज्यादा। फैक्ट्री नहीं थी, इतनी गाड़ी नहीं थी, हवा और इतना केओस नहीं था। अब तो तुम्हें सब कुछ झेलना है, तो उस लोग वाले अपनी खाने के साथ कन्वीनियंट के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन सिंपल सी करते बात हैं। है। और 102 साल अगर तुम बोल भी रहे हो कोई जिया, तो क्या सारे लोग क्यों नहीं जिए फिर 102 साल? हाँ। सब लोग तो नहीं जीते। अब देखो तुम अगर गौर से देखो तो 50 साल में तुम्हें बूढ़े लोग दिखाई देंगे, 40 साल 20 साल में लोगों के 18 साल में बाल सफेद हो रहे हैं। तुम समझ रही हो 18 साल में बाल सफेद आई होने एम का रीजन 25 क्या नॉट अ होगा? सिंगल व्हाइट है। तुम तो फैशन डिजाइन, तुम्हें तो ट्रिक्स भी पता होगी। नहीं, पर नहीं, तुम नहीं, न्यूट्रिशन से करती हो या कुछ बाहर से अप्लाई Nutrition। करके? न्यूट्रिशन से। कुछ नो नथिंग। हमारा मतलब Natural, पहले all ही था natural। कि अगर और हम तुमने कभी तुमने न्यूट्रिशन से करा या देखो मैंने जो कुछ मैं यही नहीं चीज बता करा। रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बाहर से कोई वो चीज नहीं नजर आ रही, इसका मतलब तुम न्यूट्रिशन सही ले रहे हो, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि तुम हाँ, फूडी हो, मतलब पर वो reflection नहीं हो रहा है। लाइफस्टाइल अच्छा है। हाँ, क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल देखा कई लोगों का, उनके अगर 28 साल में 20 साल में अगर तुम्हारे बाल सफेद है तो तुम कितना भी बोलो कि तुम हेल्थ कॉन्शियस हो, पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रही है। या तो पानी गलत है वहाँ का, या हवा गलत है, या तुम्हारे न्यूट्रिशन में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो तुम खा मेरे रहे हो। घर पे सबके बाल सफेद है। मेरे तो भगवान मेरे भरोसे घर पे है। मेरा पानी खराब भतीजा है, है कोई बात 18 नहीं। साल का, उसके बाल सफेद हो रहे हैं। जीजा 18 साल नहीं, भतीजा। भतीजा okay। जीजा नहीं। जी 18 साल का। बाल विवाह। और मैं तो इतनी ज़्यादा घटिया एरिया में जाती हूँ, मतलब गुड़गांव, और वो भी बहुत आपको सच में। पता है कि वो कैसा है, बहुत गंदा है। धूल मिट्टी। तो वहाँ पे भी मैं मतलब 2 दिन जाऊँ ना तो मेरे बाल ऐसे होते हैं कि यार अब तो बाल, तो मेरे इतने छोटे बाल नहीं थे, बहुत लंबे लंबे कमर तक बाल थे। तो ये कटवाया, ये सोच के कटवाया कि यार इतना तो नहीं हो पाएगा, दिल्ली में तो इतना नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैं ये भी एक सोचती रेबेलियस वो होता है वैसे, बाल लड़के कटवाना जो ना, शॉर्ट बहुत शॉर्ट जिगरा। रखते हैं और फिर जो रिग्रेट मैंने फेस करा है, क्यों Regret? करवा लिया, क्यों करवा लिया रिग्रेट किस यार? वजह से आता है? लोग टोक रहे थे इसलिए? नहीं, मुझे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे, पर फिर क्या हुआ जब विंटर्स आया तो मुझे लगा कि बाल तो बहुत ख़राब हो गए हैं मेरे, पर फिर मुझे नहीं पता था कि ये विंटर्स की वजह से हो रहा है, गर्मियों में हाँ। ठीक हो जाएंगे बाल मेरे। अब मुझे अब बहुत तो अब रिग्रेट तुम होता दोबारा बढ़ाओगी? है। हाँ, मैंने भी इतनी कटवा ली थी, फिर अब लंबी कर दी। मेरे फिर बाल जब बढ़ मन आया, जाएंगे फिर कटवा क्योंकि ली। मैं मतलब कुछ नहीं करा हूँ ना जब अपने बाल में, तो बाल नेचुरली बढ़ जाते हैं, पर जो लोग कुछ करवाते रहते हैं उनके बाल में थोड़ा वो होता है। तुम्हारे भी तो हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए थे ना, याद है तुम्हें? इनका अगर पहला वीडियो अगर है, मेरा मैं पहला तुम्हें वीडियो देख भेजूंगा। लिया तो आप मुझे पहचान नहीं पाओगे कि ये लिंक बंदा ही है। भेजूंगा मैं तुम्हें। ब्लॉक कर दूंगी। पहचान ही नहीं पाओगे। किडिंग किडिंग। मैं ना लिंक भेजूंगा तुम्हें, इनका पहला वीडियो है नैनीताल पंगोट का। ओ भाई, अभी मैंने खुद देखा था तो पहचान नहीं पाया था इनने ना, तब जब ना हम अलग हो गए, नैनीताल में अलग हो गए, फिर हम दोबारा मिले थे ऋषिकेश में, है ना। तो ये ना तब तक मनाली, कसौल ये सब घूम के आ गए थे इधर ओ भाई, बॉडी वो- पूरी चेंज, पूरा चीजल हो गया बंदा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, अच्छा, ये सब वो उसके- इन्फ्लेमेशन भी जो तुम्हारी बॉडी में थे वो किस वजह से थे? तुम वो बता हाँ, पाओगे? उसकी वजह से ना कि स्ट्रेस ज़्यादा था, तो उससे अच्छा। इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन में चल रहा था उस टाइम पे मैं, तो चीज़ें थी। बट ये था कि मेरी बॉडी पहले ऐसी नहीं थी, जैसा मैं हूँ वैसी थी उस हाँ। टाइम, शॉर्ट वो ड्यूरेशन के थोड़े लिए। टाइम हाँ, के लिए जो डिप्रेशन वाला phase लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था ना, कि मैं पड़ा रहता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, खुश नहीं रहना। बट फिर बाद में था। पर ये नेचर में सब कुछ ठीक हो जाता है। हम तो यहाँ पे अब इंक्रीज करना चाहते हैं, पर हमारा इंक्रीज नहीं होता। मेरे को क्योंकि समझ में हमारा लोग बोलते चलना ही हैं इतना हो कि जाता है पतला हूँ, ऐसा कि ऐसा मेरा ऐसा एवरेज ऐसा इतना जाता है कि एक दिन का 15 किलोमीटर मैंने बताया था। तो हाँ, सोचो हमारा- अगर इस लेवल पर अगर हम वैसा भी खाना खा रहे हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, तो वो उससे बैलेंस हो जाता है कि आपका हाँ। लाइफ स्टाइल इतना एक्टिव है। कभी कभी तो इतना अच्छा होता है, हमारा मील स्किप हो जाता है। अभी भी हम जैसे बात कर रहे हैं, हमारा हाँ, जो मॉर्निंग का हाँ। स्किप हो गया है, हमने बस केले खा लिए थे, मील तो skip हमें हो गया। पूरा स्किप हो गया और हमें मजा आ रहा है, हमें भूख भी नहीं लग हमें नहीं रही। लगती। हमने तो बढ़िया छोले कॉफी भटूरे, रखी। आलू पूरी। बहुत टेंशन में खाया मैंने हाँ, गिल्ट हुआ क्या तुम्हें वो खा के? थोड़ा सा, लेकिन फिर से चलो पर ठीक इसको है। स्वाद इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला भाई खा ले कुछ नहीं होता ये सब। हाँ, एक दो बार से कुछ नहीं होता। वो एक वो होता है ना जो अरे क्योंकि ना अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे हेल्थ कॉन्शियस हुए हुए। पहले स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी, बॉडी एकदम मस्त थी, फिर एकदम बहुत कॉलेज के क्या time रीजन से तुम हो गया। ज्यादा टर्न हो गई, हेल्थ कॉन्शियस हो गई? मुझे दिखने लगा कि भाई Effects. हार्मोनल चेंज मुझे अभी- अपनी बॉडी में दिखने लगे, फील होने लगे, मेरी बॉडी स्क्रीम कर रही है भाई कुछ करो कुछ करो। तो मैंने बोला अब चलो अब थोड़ा गूदा दिखाया जाए, जिम जाया जाए। हाँ।
लड़कियों के लिए भाई साहब मुझे वहाँ पे जाके पता चला लड़कियों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। सबके लिए है वैसे तो, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ। सबके लिए मतलब अब जब मुझे पर progress लड़कियों के दिखने लगा ना- हार्मोनल इश्यूज ज्यादा होते हैं इसलिए लड़की के लिए ज्यादा होता है। लड़कियों के लिए ज्यादा क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि 30 के बाद हमारी बोन डेंसिटी अपने आप कम होने लगती है, तो बोन की डेंसिटी बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और हमको क्या बोला जाता है घर पे, अरे लड़कियां ये मत करो, ये वजन मत उठाओ, भाई उठा देगा, नारियल मत फोड़ो, ये भाई कर देगा। पागल हो गया भाई तुम लोग। मेरे घर की औरतें सिलेंडर नहीं उठा पाती, मैंने एक हाथ से उठा के मैं इस बार ले आई घर पे। घर वाले तो, अरे इतनी स्ट्रेंथ। मुंह कैसा बना अरे आपने तो अभी देखा ही नहीं। पर ये सारी चेंजेस ना धीरे धीरे आते हैं, इसलिए जब वो एकदम से ये देखते हैं ना तो पता नहीं क्यों उन लोगों को जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनको पसंद नहीं आता ये बात कि लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। वो डरते हैं उस चेंज से ना, वो डरते हैं कि लड़कियां बोल्ड हो रही हैं या फिर वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनी है, वो लड़कों वाले काम क्यों कर रही हैं, वो लड़कों और लड़कियों के बात रखते हैं। मेरी मम्मी खुद मेरे को किचन में नहीं जाने देती थी भाई, मेरी मम्मी किचन में नहीं जाने देती थी मुझे, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती थी, वो कुछ ना कुछ तो टोकती रहेगी। माँ का लाड। पता नहीं क्यों किचन में जाने। मेरे को कुकिंग पसंद है भाई, मेरे को पसंद है, मैं खुद बनाऊँ अपना खाना तो मैं बना सकता हूँ। अब तो हम बनाते हैं अब तो यहाँ पे। अब सही है, अब तो हाँ। हाँ। मतलब एक इंसान को ना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर तरीके से। खाना बना ले, बेसिक नीड्स तो कंप्लीट कर ही ले यार। विदेशों में होता है ऐसा, ये वो बेसिक सर्वाइवल में आता है। उनको 16 साल 15 साल तक बहुत अच्छा खाना बनाना आता नहीं है, रहना उनके है बेसिक उसमें। सर्वाइवल में। बेसिक सर्वाइवल टेक्निक है वो, ऐसा सब नहीं कुछ कि आता है हॉबी। बनाना। लोग हॉबी, अभी तो हॉबी तक बोलते हैं कि भाई मेरी हॉबी है। हॉबी नहीं है वो, बेसिक सर्वाइवल टेक्निक है। अगर तुम अपने खाना भी नहीं बना सकते तो यार ये तो बहुत घटिया चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है ना, जो लड़की बोलती मेरी मम्मी तो मुझे किचन में क्यों लड़ो जाओ। तुम सोचो ना, तुम अकेले कमरे में महीने भर अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारा कमरा जो है वो कचरा खाना बन जाएगा। हाँ। अच्छा ये भी तुम्हें कच्चे धोने नहीं आते यार खुद के, ये प्राउड की बात नहीं है। नहीं, ये जो हाँ। पॉइंट बोला वो काफ़ी अच्छा है कि प्रॉपर तरीके से हमें अपने आप पे रिलाई करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। अब पता है क्या, लोग बहुत बोलते हैं मुझसे कि यार ट्रैवल को ही क्यों आप इंसिस्ट करते हो। इन दी एंड जब मैं बोलता हूँ कि यार ट्रैवल करने निकल जा, तो क्या होता है घर पे हम ये सिचुएशन बना नहीं सकते क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमें रोकेंगे। तो हमें ना उस सिचुएशन में अपने आप को यार डालना है। करेंगे भी तो कॉन्शियस रहेंगे हाँ, हम। तो जब हम ट्रैवल में निकलेंगे ना तो पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति बन जाती है। यानी कि आपने सिर्फ एक स्टेप लिया और ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें खुद हो रही होंगी सबकॉन्शियसली, सब यू नो। कुछ करना, खाना बनाना भी सेफ्टी उसमें आ गया, देखना safety अपना। देखना। और ये खुद हो रही होंगी, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हो रही पैसे होगी। मैनेज हाँ, करना कि अर्निंग भी करनी पड़ेगी और वो भी करना, मैनेज भी सब करना कुछ पड़ेगा। सब क्योंकि अगर आप पैसे मैनेज कर रहे हो तो स्पेंडिंग ऑब्वियस है कि आप रिक्शा नहीं लोगे या विक्रम में नहीं हाँ, जाओगे, तो फिर आप ऑब्वियसली चलोगे, तो सबकॉन्शियसली आपकी हेल्थ भी एक्टिव हो रही है। कैलकुलेशन भी चलती है कि भाई 10 रुपए का ई रिक्शा, 10 रुपए पैदल, हाँ, अच्छा 1 तो किलोमीटर ये- होके मैं 1 किलोमीटर पैदल चलूं। तो ट्रैवल calculation इसलिए से- इम्पोर्टेंट है, मैं ये और बोलता वहाँ हूँ। पे जाओगे तो सब कुछ कंफर्ट में रहता है। मम्मी आ रही है, वो स्कूल छोड़ने जा रही है, वो कॉलेज छोड़ने जा रहा एक तो ये है चीज़ हो कोई। जाती मैंने है। कॉलेज में देखा लोग माँ बाप छोड़ने आ रहे हैं पता है कॉलेज। हम कॉलेज कैसे जाते थे? वो जो ट्रैक्टर, वो जो ट्रक छोटा में हाथी होता है ना, छोटा 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 हाथी। लिफ्ट लेके जो लिफ्ट लेके, हाँ, पीछे भैया लटक छोड़ो, के। पीछे बढ़िया खुला हवा ले रहे लड़के हैं। नहीं जाते थे उसमें, हम कोई दोनों नहीं। हमेशा उसी में उसमें मिलेंगे। जाएंगे कि अरे पैसे बचे रहे ना, कितना लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लेंगे। फिर हम बस उसमें वाला चले 25 जाते रुपए थे। लेता था तो हम उससे जाते थे। हाँ। थोड़े थोड़े पैसे और उसमें बचाते हाँ, थे। उसमें एक अलग वो भी है कि तुम थ्रिल है। थ्रिल भी है Thrill और है। मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है। ये आउट ऑफ द बॉक्स समझते हो कि बहुत सारे लोग ना एक जैसा कर रहे होंगे, लेकिन तुमने कुछ क्रिएटिव सोचा, हमें चुल- कुछ अलग करा। चल है। और पता है ऑनेस्टली हमारा कॉलेज बहुत आउटस्कर्ट्स में था शहर से, तो वहाँ की जो सड़कें हैं ना, हमें वो ऐसे देखना होता था कि यार कितना खूबसूरत है ये। हाँ। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं, हमें भी कमेंट करते हैं कि क्या? कैसे ये गरीबी वाला जीवन जी रहे हो यार तुम, हाँ, है ना। जब मैंने लिफ्ट लेके कैसे गरीबों वाला जीवन- कैसे डॉम में पड़े हो, कैसे आप ये जैसे हम कभी एक्स लिफ्ट वगैरह लेने खाते हैं वाला। तो हमारे पास प्लेट भी नहीं है तो हम इस तरीके से रख देते हैं, और तो वो बड़ा ऐसे दया दिखाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम एक्चुअली क्या स्किल्स सीख रहे हैं उसके साथ। Exactly. कि किसी हॉस्टल में हम जा रहे हैं, हमें अरे मैं मिनिमम तो में, सब कुछ मैनेज भी कर सकता हूँ। मैं इनको दिखाने के लिए कभी कभी ऐसे करता हूँ। हाँ आप तो कर भी सकते हो कि मैं तो भाई, दिखाने और मैंने मेरे उसको पास कोई थोड़ी ना किसी चीज़ की कमी है, पर मैं इनको दिखाने के लिए करता हूँ कि देखो बेसिक सर्वाइवल टेक्निक है। अगर तुम खुद से करना चाहोगे तो कर लोगे। हम ई केटल में एग बॉईल करते हैं, पीनट्स खाते हैं, दही खाते हैं, ये तो हमने सब बहुत करा raw है। खाते हैं हम। ये बहुत सब करा किया है। है। फिर तो तुम हॉस्टल हेल्दी में तो खाती हो फिर। मतलब हम चाट दोनों वाट- चाट वाट भी वेजिटेरियंस खाती हैं। जो नॉर्मली स्प्राउट्स का जो चाट बनाते हैं वो मेरा डेली सुबह का है। तो फिर तो तुम हेल्थ कॉन्शियस हो बच्चा। एग्जैक्टली। और मतलब ये दोपहर इतना में- इसका थोड़ा चुल है कि इसको ना एक टाइम आता है इसका, मैं कहीं भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, चटपटी जाओ। तो हमारी जो चटपटी ज़ुबान है वो
एक फेज होता है कि वो खा लिया। वो हमारे साथ भी होता है, वो इसे तो हम क्रेविंग भी बोलते करते हैं। हम तो छोले भटूरे तो हम भी करते हैं। हाँ, क्रेविंग है बस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं अगले है कि दिन हमें घंटे healthy पर खाना ज्यादा कर लिया एक्सरसाइज। हमें तो ज्यादा भी नहीं करनी पड़ती, हमें तो बल्कि आप तो कम ही normally करनी हो जाती है पड़ती आपकी तो। Normally बहुत ज्यादा है जो भाई। पहाड़ों पे उनका उनका पैर देखना यहाँ ऐसे muscles मसल होते हैं बना हुआ है। हम हमारे को एक ऐसा दिन नहीं जाता कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहते हम हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहते, तभी तो हमारा कम रहता है। वेट गेन नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल से हम बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ता नहीं है कभी। मैं कल इतना चल रही थी, फिर इसने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारा स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। मैं बोला देखा ही नहीं मैंने, क्योंकि ये वो मेरा नॉर्मल है। हाँ, और मतलब एक ये बात है कि हमें ये चलने से हमारी बॉडी फिट हो रही है, तो ये लोग पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि तुम ना कमजोर हो, मतलब इनको दिखने में मोटा चाहिए, इनको दिखने में मोटा ये पता है चाहिए। क्या बोलते हैं, मेरे को पता है कि मैं अभी जैसी, मुझे ऐसी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे और पतला चाहिए भाई, मुझे फैट कम करना है अपनी हाँ। बॉडी का, मुझे मसल स्ट्रेंथ मसल चाहिए, बढ़ानी है। ठीक है, मुझे मसल। और मेरे घर तू तो हेल्दी, Healthy मैं है। कहा ओ भैया नहीं हूँ मैं हेल्दी, मैं बहुत अनहेल्दी हूँ, मुझे इस ये चीज का साइज realization ये है। साइज से जज करते हैं, ये मेरे- मसल मास नहीं, बोन स्ट्रक्चर नहीं, और मुझे बोलते हैं बोन कि यार डेंसिटी नहीं। तुम्हें तो खाना नहीं मिलता। अरे तो अपने बाप को ये बोल देती। ये मेरे साथ भी हुआ था घर पे ना, जब क्या बोले, क्या हुआ था ये तुम्हारे मेरे साथ? साथ भी हुआ था जब मैं सबसे अनहेल्दी था अपनी लाइफ के टाइम पे, तो वो देखने में हेल्दी देखने दिख में बड़ा रहा लग रहा था, था। तो घर वाले इसको बोलते थे यार क्या healthy हो गया। हेल्दी और है, अब ठीक है। अब घूमने से पतला हो गया तो बोलते थे तो कमजोर हो गया। मुझे अब मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, अब मैं सबसे ज्यादा हेल्दी फील करता हूँ। तो उन्हें क्या लगता है, जब भी कभी वो वीडियो कॉल करते हैं, "ओह, तू तो पूरा कमजोर हो चेंज हो गया। गया, पूरा ये हो गया"। भाई मैं तुम बहुत खुशी सारी- देखो ना। तेरी तो जॉलाइन आ रही है यार, तू तो पतला हो गया। मैं फर्स्ट ईयर में जो लाइन के लिए तो इतनी काफी लोगों ने पतली बोला है थी भाई। ना कि मुझे समझ नहीं आता था कि यार, मुझे लोग बोलते थे यार इतनी पतली है, खाती भी नहीं है, और मेरे घर पे भी कि श्रुति तुम थोड़ा खाओ प्लीज, थोड़ा खाओ खाओ और ये खाओ। बहुत खाती है। और मैं इतना खाती हूँ, Exactly, मैं इतना भी। खाती हूँ। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, हाँ, तो मेरा भी, कितना same। भी खाए तो लगता ही मेरा भी सेम, मैं बोलने वाली सूख थी जाते कि- हैं। हाँ, फिर पता ही जब नहीं मैं अभी चलता। थोड़ी मोटी हो गई ना, तो मतलब मोटी नहीं, मेरा थोड़ा सा ऐसे, फीलिंग हो तो गई हाँ, गालों में। तो मैंने बोला कि भाई ये अनहेल्दी में मुझे ये नहीं लग रहा कि हेल्दी है भाई, मेरा पेट निकल रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ। Exactly. पहले और वो मैं फील healthy भी थी। होता है एक, मतलब वो feel बॉडी होता खुद है, से एक्टिवनेस। बताने लगती है, भाई साहब आपका उठने का मन नहीं करेगा सुबह, इसलिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं दिन भर कभी भी जिम जा, मैं सुबह 6 बजे जाती हूँ। उठो, Push करने पुश के लिए। करो अपने आप को भाई साहब। इसमें एक ही चीज़ होती है ना कि एक बार अगर आपने अपनी लाइफ का बेस्ट देख लिया अपनी फिजिकली, उसके बाद वो आपको नशा चढ़ जाएगा। हाँ। उसको उस बॉडी को मेंटेन करने में। इसलिए ना बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार भैया आप जिम कैसे कंटिन्यू कर लेते हो। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं बहुत लोगों से जो लंबे समय तक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उन्हें वो आदत पड़ गई, उन्हें नशा चढ़ गया है उनका एक्चुअली। लाइफस्टाइल बन गया है आदत फिट पता है, रहना। एक और चीज होती है जिम ना, कई लोग समझते हैं कि जिम ना सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए होती है, लेकिन जिम से ना पॉजिटिविटी बढ़ती है। तुम देखना तुम्हारे ना फैशन सेंस अपने आप सुधर जाएगा। जैसे फर्स्ट मंथ जैसे जिम शुरू होगी ना, तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे, तुम ना कपड़े लेके आओगे, तुम्हें कपड़े लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि जिम के बाद ना एक बॉडी ना वो फील नहीं, मैं बताता हूँ, कपड़े लेथार्जिक नहीं रहना मुझे, और बेड में नहीं एक रहना चीज मुझे। रहती है कि ना, आप देखोगे ना जिम से कभी भी कोई दुखी नहीं आता। हम्म। जिम में हमेशा आप जिम करते हुए आपकी फट रही हो बात अलग है, लेकिन आप जिम से जब भी निकलोगे चेहरे पे एक स्माइल हाँ। रहेगी। अरे प्रॉपर साइंस है ना पीछे। उनको भी कपड़े चाहिए वपड़े वो अपने कपड़े और जूते बदल जाते हैं अपने हाँ, आप। हाँ। तुम देख लेना कभी भी वो ये हमारी तो पॉजिटिविटी पहले अपने से आप अच्छी होती है। पहले से अच्छी। नहीं, उसमें कपड़ों की ज़्यादा बात नहीं है, इसमें क्या कैरी करना आ जाता है आपकी बॉडी मैं वही को बोल रहा हूँ कपड़ा। कि बॉडी आप Confidence आ हाँ जाता है। कॉन्फिडेंस वो body कैरी ना, करना जो बहुत जैसे तुम इंपॉर्टेंट। पुराने कपड़े पहनोगे एक अजीब सा वो लगेगा, फिर वो बॉडी में पॉजिटिविटी नहीं, पुराने कपड़ों में भी ना आपको कैरी करना आ जाएगा। ये जैसे फैशन इंडस्ट्री से हैं, आप इन्हें अच्छे से style पता होगा करना कि मैं क्या सीख कहना जाओ, चाह रहा style करना, हूँ। exactly। आप स्टाइल Style करना, करना। आपको कॉन्फिडेंस पता है, अगर हम यही कपड़े पहन के एकदम डल रहेंगे ना कि कपड़े तो कोई भी, ये बहुत हाँ, basic मैं यही कपड़ा बोल है। रहा हूँ, कपड़े तो आप कोई भी अगर पहन लो। मैंने उसके साथ एक्सरसाइज ये सब नहीं जैसे इन्होंने करा प्रॉपरली होता। कैरी कर रखा है, वो मैं नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअली। तो वो लग रहा है, इस पर कपड़ा मैटर नहीं कर रहा, आपकी बॉडी आपके कपड़े से अलाइन हो जाती है। और पता है Like- मैंने अब तो मेरी दीदी इंजीनियर है, मैंने उसको फ़ोन करा, कभी वो मुझे सपोर्ट करेगी, उसको पता है मैं ऐसे ड्रेसअप होके कहीं भी निकल जाती हूँ आवारा की तरह। तो उसने बोला ये क्या पहना है तूने, ये क्या पहना है, ये क्या पहना है? मैंने बोला चल फ़ोन रख, गलत आदमी को फ़ोन कर दिया। पहले ऐसा होता था कि जब मुझे बोलते थे तो मैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है खोल दो, उतार दो, ये कर दो, मैं नहीं चल करती रहा। देखना कभी भी जो फैशन लाइन में होते हैं उनका जो वो कपड़े पहनते हैं, अगर कोई नॉर्मल बंदा पहन के घूमे ना उस तरीके से वही कपड़े, तो बिल्कुल लगेगा। चूतिया लगेगा। सही बोल Exactly, रहा उन्हें बट carry उन्हें कैरी करना आता। अब देखो ना तुमने इन्होंने स्टडीज इससे रिलेटेड करी थी क्या, फैशन से रिलेटेड थी स्टडीज? मैं फैशन डिजाइनिंग कर रहा है, फैशन डिजाइनिंग प्रॉपर किया थ्योरी नहीं, सिलाई करते थे। हमें दर्जी है, हमें बनाना दर्जी है। भी आता। हाँ, हम दर्जी हैं, थोड़े दर्जी है। पढ़े लिखे।
पर दर्जी सिर्फ वो सिंपल कपड़े वो करते हैं, तुम हम डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइनर्स हैं। और पता है लोगों को लगता है ना कि हम बहुत महंगे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन मैं यार सही अब बात चले बताऊं, जाओ जनपद ये- सरोजिनी। ये जनपद नहीं जाओ, जनपद सरोजिनी सरोजिनी जाओ, मंगल बाजार, मंगल बाजार 50 रुपए के कपड़े हम स्टाइल कल जो मैंने पहना था ये यहाँ 50 पे रुपए 250 का है 50 में ले आओ 50 रुपए का। तो और ये इसमें ज़्यादा मज़ा आता है एक्चुअली, पता है थ्रिफ्ट करो ना करने में पहले मैं ऐसा हुआ करता था कि मैं ब्रांडेड कपड़े ही पहनता था, फिर मैं मिला मलिक भाई से। अब मलिक भाई ने मेरे को दिखाई ये सब चीज़ें तुम बता रहे चांदनी चौक से लाता था। हो। अब वो नशा चढ़ गया भाई उस तरीके से चीज़। संडे मॉर्निंग हाँ कबूतर मार्केट हाँ, तो उसके बाद मुझे समझ में आया और उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपने वो अपने आप को बनाया है, मतलब वो एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो आप अपना ही। बॉडी के ऊपर खर्च करो ना पैसे, मतलब कपड़े तो सस्ते पहन लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 30 मिनट का हो गया, कोई फाइनल जब थॉट? पैसे ज्यादा आ जाए तो अच्छे भी पहनो, पर जिसका जैसा वो हो। 30 मिनट हो गए, फाइनल थॉट कुछ? फाइनल थॉट अब हमें खाना चाहिए हाँ यार बारिश भी आने फाइनल थॉट वाली ना है। थोड़ा मेरे को भी सा अब- सांस वास लेना सीखो। हाँ, थोड़ा आराम से बैठते हैं। यार आजाद हो छोड़ो, जाओ भाई। समाज को बोल दो बाहर में जाए और फिर जीना सीखो यार, और फिर मुझे लगता है कि खुश रहो। आपको जिस चीज से भी खुशी मिल रही है पर मुझे डर लगता है लगेगा वो ना करना उन्हें, चाहिए। उस डर का क्या इलाज है? उन्हें डर लगेगा। डर भाई, लो, कोई स्टेप बात तो लेना नहीं, डर पड़ेगा ना। हमें भी लगता है। और डर तो घर में भी लगता है, घर में कौन सा तुम आजाद रह रहे हो, घर में भी तो डर रहता Exactly, है। ये वाला ये वाला लगा लो। ये वाला ज्यादा बेहतर है, इसमें अगर आजादी अगर है। डर लगता है तो वही काम करो जिस चीज से डर लगता है, डर लगना बंद हो जाएगा। वरना तुम तो बहन टीवी बंद कर दूं, उसके लिए वो बना दूं, आज मैंने रायता नहीं बनाया तो सिर्फ दाल चावल अरे सिंपल सी वो भी बात तो है, डर है। द मोर यू विल फक अप द मोर यू विल लर्न। सिंपल सी बात है ये भाई, फक अप कर दो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वाला डर चुनो ना, बेकार वाला जिसमें तुम गुलाम ही बन के रह रहे हो, वो क्यों बन के? थोड़ी सी डर तो हर चीज़ में है ना। थोड़ी सी फटेगी लेकिन मजा आएगा टॉप क्लास। डर तो हमें इनके साथ भी लग रहा था जब हम यहाँ तक आए, ये देखो, ओके, और अब देखो। अब नहीं लग रहा। हाँ, पर कोई बात नहीं, हमने चूज करा वो कि हाँ। किडनैप हो जाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस होगा, इट्स ओके। बोल भी रहते हो ऑफ कैमरा कि किडनैप करने तुम लेके जा रहे हो। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना और ऐसे आज़ाद लोगों से मिलते रहा करो भाई। ट्रैवल करोगे तो मिलोगे, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ट्रैवल करोगे तो तुम्हारी बुद्धि और सॉल्यूशन और मैक्सिमाइज होते जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तुम अपने बना के बैठे हो। जब तुम ऐसे लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा विजन और सॉल्यूशन के जो अरे ना वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें बहुत ईजी लगेगा उसके बाद। और एक तो खुद की एक वो होती है कि भाई मैं खुद में अपना इतना मजबूत महसूस करता हूँ कि मैं सोल्यूशन खुद ढूंढ लूँगा, लेकिन एक और चीज़ होती है जब तुम ट्रैवल करते हो तो दूसरे लोगों से मिलते हो और उनके सॉल्यूशंस को भी इनहेरेंट करके और लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बनती जाती है। चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा। तो Call दुनिया book करो। इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जा रही Call है। book हम करो। जैसे लोग मिल जाते हैं, टकरा जरूर जाते हैं। मिलेंगे। Bye bye। ओके, बाय बाय।